इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ कर दिया? क्यों? अब क्या सोच रहे हो तुम? दक्ष, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। याद है दक्ष, तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर हमें एक दूसरे पर विश्वास है तो ये कागज का टुकड़ा मायने नहीं रखता। इस कागज के रिश्ते की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा हमारे प्यार को, हमारे जज्बात को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह से डिवोर्स के पेपर से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा प्यार तब भी उतना था और अब भी उतना ही है। ना डिवोर्स पेपर्स का हम पर कोई फर्क पड़ा और ना ही कोर्ट मैरिज के पेपर्स का हम पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे मेरे डर पर असर पड़ता है पलक। मैं मानता हूं कि एक कागज का टुकड़ा हमारे रिश्ते को कभी बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा डर भी बेमतलब नहीं है। आज मेरा डर हमारे विश्वास और हमारे रिश्ते से कहीं ज्यादा ऊंचा है। मुझे अपने डर से ही डर लगने लगा है, इसलिए मैं वो सारी चीजें करता हूं जिससे हमारे रिश्ते पर मोहर लग सके। अगर इस कागज के टुकड़े से मेरा डर मिट सकता है तो क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? अगर ये कागज का टुकड़ा तुम्हारी जिंदगी में इतने ही मायने रखता है तो मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दक्ष, हम अपने परिवार से क्या कहेंगे? उनके फैसले के खिलाफ कैसे जाएंगे? इतना बड़ा कदम कैसे उठाएंगे? तुम जानते हो, बच्चे जिंदगी में तभी खुश रहते हैं जब उनके सिर पर परिवार वालों का हाथ हो, बड़ों का आशीर्वाद हो। तुम्हें क्या लगता है, परिवार वालों के आशीर्वाद के बिना क्या हम खुश रह पाएंगे? तुम आशीर्वाद की बात कर रही हो? आज तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा मुझे गलत ही समझा। उन लोगों को हमारा रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा और ना ही हमारा साथ देंगे। देंगे दक्ष, हमारा साथ भी देंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन तब जब प्रांजल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके बाद हम परिवार वालों को यह बता देंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि माँ और पापा हमें समझेंगे, हमारे रिश्ते को समझेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, यहां तक कि प्रांजल भी। मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर प्रांजल की याददाश्त जिंदगी भर तक ना आए तो जिंदगी भर मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। शक का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए अच्छा सोचो और अपने साथ साथ मुझ पे भी विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं जीत है। मैं हमेशा जीता इसलिए क्योंकि मैंने नतीजे की कभी परवाह नहीं की। बिना किसी डर मैंने हर खतरा मोल लिया, यहां तक कि तुम्हें पाने के लिए मैं गलत रास्ते पर चला, क्योंकि मैं हमेशा जीतना चाहता था, हासिल करना चाहता था। कुछ खोने का डर नहीं था मुझे। लेकिन आज जो हालात हैं उनमें मैं खो गया। पहले जिंदगी मुझ में खो जाती थी, लेकिन आज मैं जिंदगी में खो गया। मेरी हर सांस में एक डर होता। मैं अपने आप को दांव पर लगा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकता पलक। कल मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर प्रांजल तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है then I'm sorry to say पलक, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने प्रांजल के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं अपने प्यार को बचाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो दक्ष? तुम अपने भाई के साथ कैसे झगड़ सकते हो? इस वक्त प्रांजल का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी है तो मैं प्रांजल की कीमत पर उसे नहीं जीना चाहती। समझने की कोशिश करो दक्ष।
मेरा साथ देने के लिए थैंक्स पलक। मुझ पर यकीन करो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर दक्ष ने कोशिश भी की तो वो अपना प्यार, अपना परिवार, अपनी जिंदगी सब कुछ खो देगा, क्योंकि इस बार उसके खिलाफ मैं खुद खड़ा हूं, प्रांजल जागीरदार। प्रांजल, प्रांजल क्या तुम यहाँ हो? हाँ माँ, मैं आपके कदमों में हूं। बोलो, कौन सा संदेश लेकर आए हो तुम? माँ, मैं दक्ष के खिलाफ अपनी लड़ाई में जीत की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया। बस अब कुछ कदम का ही फासला रह गया। उसके बाद पलक सिर्फ मेरी हो जाएगी। और पलक ने सारे परिवार और दक्ष के सामने साफ साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं। आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है प्रांजल, लेकिन याद रखना, सिर्फ यही एक तुम्हारा मकसद नहीं है। पलक तो तुम्हारी ही थी, तुम उसे हक से मांग सकते हो, लेकिन पलक के साथ साथ तुम्हें अपनी जिंदगी भी मांगनी है। वही जिंदगी जो दक्ष ने तुमसे छीन ली है। और ये तभी हो सकता है जब तुम दक्ष को बर्बाद कर दो। ये शंख लो, आज घर में पूजा है। पूजा के समाप्त होते ही इस शंख को बजाओ। इस शंख की आवाज तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर विघ्न को दूर कर देगी। शंखनाद करो प्रांजल, और अपनी जीत निश्चित करो। आप महान हैं। आप जैसा महान गुरु मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दुनिया में क्या क्या होता है यहां बैठे बैठे आप सब जान जाती हैं। आपके आशीर्वाद से तो मैं सारी दुनिया को जीत सकता हूं। तो दक्ष का विनाश करना तो बहुत छोटी सी बात है। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम प्रांजल। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हारे हर वार का हथियार है उसके पास, और सबसे बड़ा हथियार है पलक, क्योंकि उसे यकीन है पलक उसकी ही होगी। दक्ष को हराना इतना आसान नहीं है प्रांजल। पलक सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। खुश रहो, इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। अरे चलो जल्दी करो, कितना काम बाकी है। रामायण का पाठ है, अभी तक फूल मालाएं नहीं आई, मिठाई नहीं आई, और मेहमान भी आने वाले हैं। जाओ जरा जल्दी करो। प्रांजल बेटा, क्या कर रहे थे तुम? जी वो मैं भगवान राम के आशीर्वाद ले रहा था, क्योंकि आज पूजा के बाद मैं पलक को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूं।
बेटा, मैं जानती हूँ तुम पलक से बहुत प्यार करते हो, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। पर बेटा, तुम्हें पलक को वक्त देना होगा। माँ परेशान मत होइए, मुझे पूरा विश्वास है कि पलक मेरी शादी का प्रपोजल ठुकराएगी नहीं, और आप मेरे विश्वास पर विश्वास रखिए। तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि पलक को दक्ष से मैंने ये कहते सुना कि पलक के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं। क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, जब रामायण की पूजा समाप्त होगी तो राम अपनी सीता को रावण से हमेशा के लिए दूर ले जाएगा, और इस बार वनवास राम का नहीं, रावण का होगा। हे भगवान, अगर प्रांजल को इतना ही विश्वास है कि पलक उससे शादी करेगी, तो मेरे बेटे का विश्वास बनाए रखना। अब हम रामायण के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से प्रेम करने लगी थी। शूर्पणखा के लिए प्रेम एक जबरदस्ती, एक जुनून था। लक्ष्मण जी के लिए प्रेम का मतलब था अपनी पत्नी को दिया हुआ एक वचन। क्या महान थी उर्मिला, जिसने 14 बरस अपने पति का इंतजार किया, घर में रहकर वनवास भोगा। उर्मिला के लिए उनका पति परमेश्वर था। उन दोनों के बीच सच्चा प्यार था। शूर्पणखा ने जबरदस्ती प्यार करना चाहा और अपनी नाक कटवा ली। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता है, ना ही जबरदस्ती लिया जाता है, और ना ही किसी से छीना जाता है। प्रांजल, तुम जबरदस्ती पलक का प्यार हासिल नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। अब हम थोड़ा विश्राम लेंगे। फलाहार के बाद फिर से पाठ शुरू करेंगे। पलक, पहले मुझे दो। पंडित जी, अपने जागीरदारों के लिए रामायण तो पढ़ ली, अब उनके लिए महाभारत मैं पढ़ूंगी। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।
पूजा के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए। पंडित जी, मैं अभी छत से लेकर आती हूँ। बेटा तुम बैठो, केशवी जाके लेके आएगी। नहीं मम्मी जी, इट्स ओके, मैं लेकर आती हूँ। प्रांजल, थैंक्स फॉर कमिंग पलक। रामायण का अंतिम अध्याय है उत्तर रामायण, जहां की एक धोबी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी पर शक किया और उनकी अग्नि परीक्षा ली। और इस तरह राम और सीता की जोड़ी टूट गई। पलक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी हर सांस में सिर्फ तुम ही हो। तुमने मुझे समझा, मेरी देखरेख की, मुझे एक नई जिंदगी दी, और ये नई जिंदगी देने वाली सिर्फ तुम हो। आज मैं जी रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से पलक। और फिर स्वाभिमानी सीता ने अयोध्या। प्रांजल, तुम पलक के साथ शादी की बात कब करोगे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार तुम्हारी सीता अपनी मर्जी से तुम्हारी अयोध्या छोड़कर चली जाए और तुम्हें अकेले ही वनवास जाना पड़े। पलक के साथ शादी की बात करो प्रांजल, पलक के साथ शादी की बात करो। पलक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये सीता की अग्नि परीक्षा थी जिसमें उन्होंने एक फैसला करना था। घर के सब लोग चाहते कि हमारी शादी हो जाए पलक। दादा दादी हमें आशीर्वाद देना चाहते। पंडित जी, अगर सीता माँ सही थी, पवित्र थी, तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों दी? क्योंकि बेटा, सीता जी ने रघुकुल की परंपरा निभाई थी, खुद अपनी अग्नि परीक्षा दी, लेकिन अयोध्या पर आंच नहीं आने दी। पंडित जी, ये कैसा सतयुग था जिसमें सत का मान नहीं रखा था? आज के युग में तो औरत को अपने हक के लिए लड़ने का हक है, अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक है और अपने लिए जीने का हक है।